पंक्तियां कहीं, और ये पंक्तियां खास तौर पे मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जिसकी सरब जो नेतृत्व है वो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और वाकई की झोली खाली है। बातें और इरादे बड़े बड़े किए गए इलेक्शनों में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लेकिन जब पब्लिक डिलीवरी की बात आई है तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी बार बार एक सशक्त ओपोजिशन के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर अपना जो ड्यूटी जो है, अपना कर्तव्य है, जो समय समय पर जो है वो निभाया। और समय समय पर इस उमर अब्दुल्ला सरकार को पिछले लगभग एक साल में बताया कि कहाँ ये फेल हो रहे हैं, कहाँ पब्लिक रिलेटेड इश्यूज पे जो ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने एक ना सुनी, और उमर सरकार वर्चुअली एक जो कल उन्होंने विधानसभा में बजट जो लाया है, तो मुझे लगता है कि वो एक खाली ब्रीफकेस है। और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, हर क्षेत्र की बात करें, हर वर्ग की बात करें, नारी शक्ति से लेकर सीनियर सिटीजन से लेके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ से लेके और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी अगर देखें, डेली वेजर्स को भी देखें, तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि सभी की उम्मीदों पर, जो पिछले कल से पहले तक जम्मू कश्मीर के आम आवाम को उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर यूटी के बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ उमर सरकार लेके आएगी, मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं ला पाई। बजाय इस हम कहें कि एक बार फिर सिर्फ वादे ही दिखाए गए हैं, कमिटमेंट्स जो उन्होंने की थी, एक भी कमिटमेंट जो है उस पर वो पूरे नहीं उतर पाए हैं। अगर हम इस पे गिनना शुरू करें तो लगभग पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन मैं मुख्य तौर पे ये बात जरूर कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बजट प्रस्ताव को जब लाया है, तो उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैं जो है इस जम्मू कश्मीर राज्य को, उनकी बातों से लग रहा है कि वो पूर्ण तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्न नहीं कर पाए हैं। शायद यही वजह है कि आप बजट में भी देखिए कि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, जो भी डेवलपमेंट के रिलेटेड काम है, जहां जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जीत के आए हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वहां पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं काम चल रहा है। और जो नॉन एनसी जो क्षेत्र है, असेंबली सेगमेंट्स हैं, यानी कि कुल मिला के देखें तो पूरा जम्मू रीजन है, और वहां पर भी जो एक दो हैं, अगर हम उनकी भी बात करें तो सिवाय उनको छोड़कर बाकी सब नाउमीदी, मायूसी है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार खुद मानते हैं और अपना फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये जो कुर्सी मिली है, ये जो लोगों के द्वारा वो चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब, आपको इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और कोई और बेटर पर्सन जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस जो जो दिक्कत, जो हार्डशिप से निकल रहे हैं, उनको किसी और को मौका देना चाहिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कोई ऐसा समझदार इंसान जो उस कुर्सी की गरिमा को भी देखे और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विजन। मैं समझता हूं कि जो ये बजट जिस तरीके से लाया गया है, एक डायरेक्शनलेस है, ये विजनलेस है, और इसमें यही कहेंगे कि ये बायस्ड है, और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो सेगमेंट्स, जो असेंबली सेगमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट की गई हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस है। जैसे मैंने कहा, यूथ की बात कही है, महिलाओं की बात कही है, सीनियर सिटीजन्स की बात कही है। तो इन कुल मिला के अगर बात कहें तो सब पूछ रहे थे, और आपने सोशल मीडिया में भी देखा कि 12 सिलेंडरों की बात की, वो देना तो दूर, 6 पे आ गए, और 12 सिलेंडर बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बात की, जिसमें लाखों लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये डबल ए वाई पे आ गए, जिसमें कुछ हजार लोग हैं। तो यहां से दिखता है कि इन्होंने कंप्लीट यू टर्न ले लिया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से।